चलिए आज बात करते हैं 7 दिन के एक बहुत ही सिंपल हेल्थ रीसेट रूटीन के बारे में। इसमें कोई मुश्किल डाइट या जिम जाने का कोई प्रेशर नहीं है, बस कुछ आसान सी आदतें हैं जो हमारी एनर्जी और डाइजेशन को बेहतर बना सकती हैं। एक सवाल है, क्या कभी ऐसा होता है कि सुबह नींद से उठते ही शरीर में एकदम थकान सी महसूस होती है? और क्या दिन भर एनर्जी लेवल एकदम डाउन रहता है, जैसे शरीर में जान ही ना हो? और ये आखिरी सवाल, क्या खाना खाने के बाद पेट भारी लगता है, ब्लोटिंग होती है और शरीर आलस से भर जाता है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो ये पूरी चर्चा बहुत काम की हो सकती है। तो आखिर प्रॉब्लम है क्या? जड़ क्या है समस्या की? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम समाधान गलत जगह ढूंढते रहते हैं। असल में प्रॉब्लम किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि उसके रूटीन में होती है। मतलब देर से उठना, फिर नाश्ता छोड़ देना, शाम को जो मन किया खा लिया और रात में भारी खाना। यही वो पैटर्न है जो हमें थका हुआ और सुस्त महसूस कराता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? जवाब है एक सिंपल सा हेल्थ रीसेट। आइए समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। देखिए, हेल्थ रीसेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरी जिंदगी को उलट पुलट कर देना है। इसका सीधा सा मतलब है हमारी रोज की आदतों को बस थोड़ा सा, जरा सा बेहतर बनाना, ताकि एनर्जी बढ़े, पाचन हल्का महसूस हो और खाने पीने पर हमारा कंट्रोल भी बेहतर हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हेल्थ रीसेट आखिर है क्या और क्या नहीं है। ये स्मार्ट आदतें बनाने के बारे में है, कोई क्रैश डाइट नहीं। इसका मतलब संतुलित भोजन करना है, भूखा रहना नहीं। इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, जिम का कोई दबाव नहीं। और हाँ, ये कोई 2 दिन का जादू नहीं, बल्कि बेहतर पैटर्न बनाने की एक प्रक्रिया है। तो चलिए अब बात करते हैं दिन भर के रूटीन के एक ब्लूप्रिंट की, सुबह से लेकर रात तक। दिन की शुरुआत सही तरीके से करना, समझ लीजिए आधा काम तो वहीं हो जाता है। उठते ही 1 ग्लास सादा या गुनगुना पानी पिएं। हो सके तो बस 5-10 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग या वॉक करें। और सबसे जरूरी, नाश्ता कभी मत छोड़िए। इसमें प्रोटीन और फाइबर हो, जैसे कि पोहा, ओट्स या अंडे रोटी। ये पेट को देर तक भरा रखते हैं और एनर्जी का लेवल भी बनाए रखते हैं। सुबह सुबह भारी तली हुई चीजों से बचना है। हमारा लक्ष्य है शरीर को फ्यूल देना, ओवरलोड करना नहीं। अब नाश्ते के 2-3 घंटे बाद अगर हल्की सी भूख लगे तो एक स्मार्ट फ्यूल चुनना चाहिए, जैसे कोई एक फल, भुने हुए चने या फिर छाछ। बिस्किट, नमकीन या मीठे ड्रिंक से दूर रहना ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये चीजें कुछ देर के लिए तो अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में एनर्जी को एकदम से गिरा देती हैं, जिसे एनर्जी क्रैश कहते हैं। अब आते हैं दोपहर के खाने पर। एक आइडियल लंच प्लेट को हमेशा संतुलित होना चाहिए। जैसा कि इस चार्ट में भी दिख रहा है, आधी प्लेट सब्जियों और सलाद से भरी हो, ताकि फाइबर और विटामिन्स भरपूर मिले। बाकी की प्लेट में 1/4 हिस्सा प्रोटीन का, जैसे दाल या दही, और 1/4 हिस्सा कार्ब्स का, जैसे रोटी या चावल। ये कॉम्बिनेशन हमें लगातार एनर्जी देता है और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। और हाँ, लंच के बाद एक बहुत जरूरी काम करना है। तुरंत बैठना या लेटना नहीं है, बस 5 से 10 मिनट की एक छोटी सी वॉक। ये पाचन में बहुत मदद करती है और खाने के बाद जो सुस्ती आती है ना, उसे भी दूर रखती है। शाम का समय ये ना सबसे खतरनाक हो सकता है। यहीं पर अक्सर बोरियत में या इमोशनल होकर हम कुछ भी खा लेते हैं। बस एक पैकेट चिप्स या सिर्फ एक बिस्किट से ही तो शुरुआत होती है। इसके बजाय भुले मखाने, कोई फल या ब्लैक कॉफी जैसे स्मार्ट विकल्प चुनिए। ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। अब बात करते हैं डिनर की। इसके लिए एक सिंपल सा नियम याद रखना है, लंच थोड़ा स्ट्रॉन्गर और डिनर थोड़ा लाइटर। रात का खाना जितना हल्का और जल्दी हो, उतना अच्छा। कोई हल्की सब्जी, दाल या सूप पर ध्यान दे। कार्ब्स की मात्रा कम रखें और खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर तो बिल्कुल ना जाएं। डिनर के बाद भी एक छोटी सी वॉक पाचन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। चलिए अब उन 5 आम गलतियों को समझते हैं जो लोग अक्सर करते हैं और जो अच्छे नतीजों के रास्ते में आ जाती हैं। इन 5 गलतियों से बचना बेहद जरूरी है। पहली गलती है सुबह का नाश्ता छोड़ देना और फिर रात में जरूरत से ज्यादा खा लेना। दूसरी, दिन भर में पानी ही ना पीना। तीसरी गलती, हेल्दी फूड के नाम पर छिपी हुई चीनी वाली चीजें खाना। चौथी, एक दिन तो सब कुछ परफेक्ट करना और अगले दिन पूरी तरह से जंक फूड पर लौट आना। और पांचवी, बस 2 ही दिनों में नतीजों की उम्मीद करना। तो अब बारी है एक 7 दिन के चैलेंज की। ये एक बहुत ही सिंपल सा चैलेंज है, जिसे कोई भी अपना सकता है। तो अगले 7 दिनों के लिए बस इन स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश करनी है। सुबह पानी से शुरुआत, एक सिंपल नाश्ता कभी नहीं छोड़ना।
दोपहर में एक संतुलित प्लेट बनाना, स्नैक्स में जंक की जगह स्मार्ट ऑप्शन चुनना, डिनर हल्का और जल्दी करना और खाने के बाद थोड़ी वॉक जरूर करना। बस इन चीजों को फॉलो करके ये देखना है कि कैसा महसूस होता है। यहाँ लक्ष्य परफेक्शन नहीं बल्कि ईमानदारी है। बस इस पर ध्यान देना है कि एनर्जी लेवल कैसा है, ब्लोटिंग कम हुई या नहीं और शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है या नहीं। और अंत में एक जरूरी बात हमेशा याद रखनी है। देखिए, शरीर को बदलने में समय लगता है। परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता। अगर लगातार सही कोशिश की जाए तो बदलाव जरूर महसूस होता है।